अभी हमने फाइंड किया था करंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसके आगे की एक छोटी सी डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आई हुई है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। और एग्जाम में इसीलिए आई हुई क्योंकि सिंपल है, छोटी सी डेरिवेशन है। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनमें करंट फ्लो कर रही है, इनके बीच में क्या फोर्स होगी। और खास बात यह है केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। दो कंडक्टर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रही है और एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, तो इनमें आपस में बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। दो कंडक्टर हैं आपके, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन कंडक्टर हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन कंडक्टर। तो यहाँ डॉटेड डॉटेड हम बनाए थे, तो इससे पता लगता है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। ठीक है, दोनों ही कंडक्टर में करंट का फ्लो है, एक में करंट है I1, दूसरे में करंट है I2। मैंने अभी इन द सेम डायरेक्शन लिया हुआ है, इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, थिन कंडक्टर है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये कंडक्टर अपने चारों तरफ, ये वाला कंडक्टर जिसमें करंट I1 है, इस कंडक्टर ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कहाँ होता है, कितना होता है, ये सब हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह जो दूसरे वाला कंडक्टर है, इस दूसरे वाले कंडक्टर ने भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंड्यूस किया हुआ है। ये सारा मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया हुआ अपना, दोनों ने अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि एक कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया दूसरे कंडक्टर पर, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और दूसरा कंडक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले पे निकाल लो या दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले पे निकाल लो और फिर ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के मैं नाम लिख रहा हूँ, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट I1 है P से Q, आर एस में डायरेक्शन है करंट है R से S। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसिडर दैट वन को भी मैं स्पेसिफाई कर दूं, पी क्यू, वन ऑफ द कंडक्टर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट अदर, अदर कौन सा हो गया, अदर हो गया हमारा आर एस, अदर कंडक्टर। तो अब पहले वाले कंडक्टर ने दूसरे वाले कंडक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये फॉर्मूला हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में। ये B1 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया पहले वाले कंडक्टर ने बनाया दूसरे वाले कंडक्टर पर। पहले कंडक्टर ने इंड्यूस किया है ये मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ इंड्यूस किया, दूसरे वाले कंडक्टर पर। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि दूसरे वाला कंडक्टर पहले वाले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसे आप भूल जाओ, यहाँ इसे आप भूल जाओ। पहले वाले ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया और दूसरा वाला इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, कंसिडर दैट आर एस इज इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ आर एस, फोर्स पर यूनिट लेंथ F by L इज इक्वल टू
बी आई साइन थीटा, बी आई साइन थीटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बी आई साइन थीटा। बी कौन सा है ये मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है। और किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है दूसरा कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले ने बनाया। तो मैं इसे यहाँ क्या लिखूंगा, B1 लिखूंगा। अब B1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर से, ये रही कितनी है, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर। I1 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले वाले कंडक्टर में फाइंड कर रहा हूँ। पहले वाले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा सेकंड वाले कंडक्टर पर, और सेकंड वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और सेकंड वाले कंडक्टर में करंट, ये करंट कौन सी है, उस कंडक्टर में जो जिस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर रहे हैं, यानी कि सेकंड कंडक्टर। तो इसको लिखा जाएगा I2, ठीक है। और साइन थीटा, ये हो गया फर्स्ट यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से देखिए, हेयर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। कैसे है थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कैसे है, ये वाला यहाँ एंगल, एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या होता है, थीटा है एंगल बिटवीन आई एल करंट एलिमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब ये कैसे 90 डिग्री हो रहा है, अब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। ये यहाँ से कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऐसे, ये वाला जैसे मैंने इस टाइम पेन लगा दिया वर्टिकली अपवर्ड्स, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की बन गई। और यहाँ से r डिस्टेंस पर इस जगह दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, ये दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है पहले वाले से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना। अब ये एक कंडक्टर जिसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और ये दूसरा कंडक्टर। अब ये दोनों कंडक्टर हैं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। एक कंडक्टर इसने तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, और ये ग्रीन वाला उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये जिस जिस जगह पर, जिस पॉइंट P पर, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूँ पॉइंट P, पॉइंट P पर जो कंडक्टर रखा हुआ है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, ध्यान से देखो। वैसे मैंने डायग्राम बना ही दिया, या तो राइट हैंड रूल लगा लो ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अंगूठे को किया करंट की डायरेक्शन में, इस वाले रेड वाले कंडक्टर में करंट है नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड है इस टाइम। तो मैंने अंगूठे को रखा वर्टिकली अपवर्ड, उंगलियों की घूमने के निशान ये मैंने बनाई दी पूरी की पूरी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे यहाँ। दिस इज द टेंजेंट, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अब जरा ध्यान से देखो आप, ये पॉइंट P कौन सा है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा, और करंट कैरिंग कंडक्टर में, सेकंड वाले कंडक्टर में करंट है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ है। और ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देखना जरा, मैं इसे थोड़ा सा 3 डायमेंशनली घुमाता हूँ। दोनों के बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल दिखाई दे रहा है, रेड और ग्रीन वाले, ब्लू वो सॉरी ब्लैक और ग्रीन वाले के बीच में, ये दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक तो इन द प्लेन ऑफ पेपर है मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दूसरे वाला करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कहाँ है, दूसरे वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है वर्टिकली अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इन द प्लेन है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसलिए हमने यहाँ लिखा थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। तो अब F बाई एल इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन 90 1 हो गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हम ये मानकर चल रहे हैं अभी इन दोनों कंडक्टिंग वायर्स के बीच का स्पेस किससे भरा हुआ है, कुछ नहीं, फ्री स्पेस है या एयर है। ये आपका न्यूटन पर मीटर में आपका फोर्स हो गया, ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की, ठीक है।
फिर से वही डायग्राम ड्रॉ लूंगा। अब यहाँ देखिए हम डायग्राम में फाइंड कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ ये रही आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। इस वाले कंडक्टर में, जिस कंडक्टर पर फोर्स निकाल रहे हैं उस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर आ रही है, तो मैंने फर्स्ट फिंगर को किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये किया क्या, करंट की डायरेक्शन में। तो अब जो मेरा थम्ब है, थम्ब जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहाँ है इस पर लगने वाली फोर्स, इस पर लगने वाली फोर्स है टूवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। मैं इसे ध्यान ऐसे पकड़े रखूं, तो अब ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहाँ है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टूवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या हुआ कि दो कंडक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अभी तो हम सारा काम कर रहे हैं, फर्स्ट कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सेकंड कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए फर्स्ट कंडक्टर पर और फर्स्ट कंडक्टर की करंट ले लीजिए, तब भी डायरेक्शन वही की वही निकल कर आएगी। दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, पैरेलल टू ईच अदर है, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, मेरे रेड वाले में भी नीचे से ऊपर की तरफ करंट है और इस ग्रीन वाले में भी नीचे से ऊपर की तरफ करंट है, अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो चल रहा है तो फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें या किसी भी एक में करंट की डायरेक्शन बदल दूं, सपोज मैंने ये कर दी करंट की डायरेक्शन, अब करंट है ऊपर से नीचे की तरफ, करंट है ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर से मैं फोर्स लगाऊंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, देखो फिर से मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। और अब डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, तो मैंने इसको नीचे की तरफ कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डाउनवर्ड, तो ये मेरा अंगूठा या फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी इस पर, फोर्स की डायरेक्शन अभी हो जाएगी। दो कंडक्टर अगर एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जिनमें दोनों में एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में करंट, तो फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ ये दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर फर्स्ट वाले के कारण सेकंड वाले पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस पर है ये, टू पर है, ड्यू टू फर्स्ट एफ वेक्टर। और इसी तरह अगर फर्स्ट पर सेकंड की फोर्स निकाल कर लाएंगे तो ये फोर्स भी अट्रैक्शन की होगी, ये फोर्स कौन सी है, हाँ फर्स्ट वाले पर सेकंड के कारण, F12 F21 दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल फोर्स। मैग्नीट्यूड दोनों ही फोर्सेस का कितना होगा, दोनों ही फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड होगा, कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स आ गया। यानी दो बात याद आपको रखनी है, मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जाता है, टू करंट्स कैरिंग कंडक्टर हैव करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द nature of force between them, nature of force between them is attractive force. Two current carrying conductor have currents in opposite direction, एक में ये है तो एक में है, what is the nature of force between them, the nature of force between them is a repulsive force। तो कुल मिलाकर के फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ गया, और अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, डिपेंड करता है दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अब यहीं से हम एक और कंसेप्ट लेकर आते हैं, ये पहले भी आपने पढ़ा था शुरुआत में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कितनी, हाउ मच, हाउ मच कैसे हम फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज, कितना तेजी के साथ चार्ज जा रहा है। और हमने पहले ही कहा था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाय डी टी। डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज पास हो गया किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से। ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन आपने ये बनाया अंदर, इसके अंदर एक ये क्रॉस सेक्शन बना लिया। आपने देखा कि इस क्रॉस सेक्शन से डी क्यू चार्ज पास हो गया, कितने टाइम में पास हो गया, डी टी टाइम में पास हो गया। तो फिर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस क्रॉस सेक्शन से चलने वाली करंट कितनी है, डी क्यू बाई डी टी कूलम पर सेकंड, या सीधे सीधे इसे हमने लिखा था एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। लेकिन 1 एम्पियर, अच्छा 1 एम्पियर भी हमने पीछे डिस्कस किया था, 1 एम्पियर भी आया था। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर कितना होता है। तो यहां से बात पता लगी थी क्या, कि इफ डी क्यू इक्वल्स 1 कूलम, डी टी इक्वल्स 1 सेकेंड, तो फिर आई इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर की करंट कही जाएगी। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पार निकल के चला जाए, 1 सेकेंड के टाइम में 1 कूलम, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पार निकल के चला जाए, तो हम कहेंगे कि उस क्रॉस सेक्शन पर करंट 1 एम्पियर के इक्वल है। इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, नॉट 1 एम्पियर। अब तो 1 एम्पियर है क्या, जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है क्या, इसको हम 1 एम्पियर को एक नाम और देते हैं, इसे देते हैं इंटरनेशनल एम्पियर। इंटरनेशनल एम्पियर या 1 एम्पियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे when 1 कूलम of charge flow through any cross section of conductor in 1 second, then the current in at the cross section is 1 एम्पियर। ना ना ना, ये नहीं है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से निकाल कर लाएंगे हम। कहां से लाएंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाल करके लाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, यहाँ वाले फॉर्मूले से निकाल कर लाएंगे। कैसे निकाल करके लाएंगे, जैसे टेस्ला निकाल कर लाए थे वैसे ही करंट हम फाइंड करेंगे। करंट फाइंड करेंगे क्या, फिर से मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, मैं नीचे 4 पाई बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा ये जो पूरा का पूरा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 10⁻⁻7 होता है। एफ बाई एल इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मैंने लगाया I1 I2 अपॉन आर इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब जरा ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या, इफ I1 इक्वल्स I2, अगर I1 और I2 इक्वल है, कितनी है उसी को डिफाइन करना हमने। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, और बाय द वे इन दोनों कंडक्टर के बीच लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन पर मीटर रहे। 1 न्यूटन पर मीटर, इट इज 1 न्यूटन पर मीटर अगर रहे, तो फिर देखो ध्यान से, दोनों में करंट है I1 I2, इत्तेफाक से आपने दोनों में बाय द वे दोनों में एक जैसी करंट फ्लो करा दी। I1 I2 इक्वल है, दोनों कंडक्टर के बीच में आपने सेपरेशन रखा 1 मीटर। दोनों ही कंडक्टर में आपने I1 I2 नहीं बल्कि I और I इक्वल करंट फ्लो करा दी। दोनों के बीच कंडक्टर के बीच आपने सेपरेशन रखा 1 मीटर, और ये देखा कि दूसरे वाले कंडक्टर की 1 मीटर लेंथ पर या पहले वाले कंडक्टर की 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ एक्सपीरियंस हो रहा फोर्स। ठीक है, तो देखना जरा, यहाँ रखना, यहाँ रखना, नहीं सॉरी नॉट 1 न्यूटन, इट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन ऑन पर मीटर लेंथ। ठीक है, तो जरा देखो सबकी सब वैल्यू रखना ध्यान से, वैल्यू रखना ध्यान से। देखो फोर्स कितनी, एफ अपॉन एल 2 इंटू 10⁻⁷, 2 I1 कितना है,
I1 I है, I1 भी I है, हमें नहीं पता भी क्या है, 10⁻⁻7 और R कितना है 1। तो देखना जरा ध्यान से, 2 कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास, I इंटू आई इज इक्वल्स टू 1, I इंटू आई इज इक्वल्स टू 1। तो फिर उस केस में I भी कितना होगा, इक्वल है ना दोनों, अनइक्वल नहीं है। देखो अनइक्वल होने में तो अगर ये 4 है, ये 1/4 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, लेकिन दोनों जब इक्वल है, देखो ध्यान से, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट 1 आई भी कितना होगा, 1 होगा। अब समझो ध्यान से, आपके दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रही है सेम, इक्वल, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, लिख लिया मैंने। दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों ही को आपने दोनों को फ्री स्पेस में रखा हुआ एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। और फिर आपने सारा काम करके देखा कि इत्तेफाक से बाय द वे इन दोनों कंडक्टर के बीच में लगने वाली फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन है, दोनों के बीच लगने वाली फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ है। तब हम ये कंक्लूड निकालते हैं कि दोनों में जो करंट फ्लो कर रही है इक्वल, इक्वल करंट्स इन ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट है दोनों में ही जो फ्लो कर रही है, अलग अलग, ऐसा नहीं दोनों मिलकर 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। कब, जबकि दोनों में सेम करंट है, दोनों के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस है और दोनों के बीच लगने वाली फोर्स कितनी हो, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हो, कितनी लेंथ पर, 1 मीटर लेंथ पर। तब हम कहेंगे दोनों ही कंडक्टर में फ्लो होने वाली इक्वल करंट्स, दोनों ही कंडक्टर में फ्लो होने वाली इक्वल करंट कितनी है, 1 एम्पियर ईच, 1 एम्पियर ईच होती है। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे निकल कर आएगी, कैसे इसकी डेफिनेशन निकल कर आएगी, बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग इक्वल करंट kept separated by 1 meter, kept separated by 1 meter, कैसे, पैरेलल टू ईच अदर इन फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में हमने जब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिया तो म्यू नॉट लिखा, तो फिर फ्री स्पेस भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने यहाँ म्यू नॉट को रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10⁻⁷, तो ये म्यू नॉट क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इसलिए हमें फ्री स्पेस वर्ड बोलना ही पड़ेगा। Two current carrying conductor carrying equal currents through them kept separated by a distance of 1 meter kept parallel to each other in free space experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter their length. Then the current through each conductor is 1 ampere. Current through each conductor is 1 ampere. दो ऐसे कंडक्टर जिनमें इक्वल करंट फ्लो कर रही है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम है। ऑब्वियसली इट इज कूलम, इट इज कौन सा था वो, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। तब हम कहेंगे कि दोनों ही कंडक्टर में जो इक्वल करंट है, दोनों में ही करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, दोनों में ही करंट 1 एम्पियर है। फिर से सुन लीजिए, two current carrying conductors carrying equal current kept separated by a perpendicular distance of 1 meter in free space experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of their length. Then the current through each conductor is 1 ampere. सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को आप इंग्लिश में बोल दो, बस फॉर्मूले को आप इंग्लिश में बोल दो, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बन गई। टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल करंट, कैरिंग इक्वल करंट थ्रू देम, कैरिंग इक्वल करंट थ्रू देम kept separated by a distance perpendicular distance of 1 meter। मैं पूरी कर रहा हूँ क्योंकि ये खत्म होने